और लाल मिर्च में जो है वो ईंट और रोड़े का पाउडर बिल्कुल क्रश करके और उसमें ऐसे केमिकल मिलाया जाता है जिससे तीखापन काफ़ी आ जाता है, तो ये मिलावट है। अभी हम कुछ समय पहले हमने जब दाल वाली मशीन अपनी छोटी लगाई थी, तो हमारे पास दाल की मशीन सेट करने जो आया था मिस्त्री, वो हमें कई दिन कहते रहा हम आपको बेसन आपने कभी बनाया? हमने कहा भाई बेसन तो चने को पीसते हैं और बेसन बन जाता है। उसने कहा हम आपको बेसन की ऐसी रेसिपी दे जाएंगे, राजधानी का बेसन भी फेल है उसके आगे। तो बाद में पता चला उसने 6 चीज़ें हमें बता दी कि इसमें आप ये चीज़ें डालो, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और बेसन बड़ा लाजवाब बनेगा। कोई मसालों की फैक्ट्री वाला कोई पकड़ा गया है, वो काफ़ी सारी मात्रा में जो गधे और ऊँट की लीद वगैरह उसमें डाली हुई थी, तो उसको वो लोग मसालों में मिक्स करके सूखे पाउडर में वो सेल करते हैं। कहीं ना कहीं उपभोक्ता को अगर स्वस्थ रहना है तो लास्ट में आके उसको किसी न किसी किसान से ज़रूर जुड़ना पड़ेगा। आप उसको मत दीजिए उतना महंगे रेट, जो रेट आप बाज़ार से परचेज करते हैं कम से कम वो रेट किसान को दे दीजिए और किसान आपको प्रोसेस करके एक प्योर माल दे देगा। आपकी भी सेहत अच्छी और किसान की जेब भी अच्छी। आप और हम रसोई में जो मसाले प्रयोग करते हैं उनमें किस किस चीज की क्या मिलावट होती है और इस मिलावट से बचने का रास्ता क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे जितेंद्र मिगलानी। जितेंद्र मिगलानी एक ऐसे किसान हैं जो पिछले कई सालों से शुद्ध ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अपने यहाँ मसाले, फल और सब्जियां उगा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है जितेंद्र मिगलानी जी, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्योर ऑर्गेनिक। पीछे आप ये देखिए हल्दी पीसने की मशीन है, ये इनका यहाँ छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट है। प्योर ऑर्गेनिक हल्दी अपने खेत में उगाते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके पीस कर उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। मसालों के बारे में और चीज़ों के बारे में इन्हें गहरा ज्ञान है कि मार्केट में भी मसाले किस तरह के आ रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। फिर आपको बताएंगे प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, इनकी चीज़ें शुद्ध कैसे हैं, तो पूरी बात इनकी ज़रूर सुनिए। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी जो रसोई थी वो रसोई ही हमारी एक औषधालय का काम करती थी, क्योंकि उसके अंदर जो मसाले थे बिल्कुल प्योर थे और हमें कोई भी दिक्कत होती थी तो हमें सौंठ, हल्दी, ये घर में ही चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी, उससे हम बिल्कुल ठीक हो जाते थे। आज हमें कोई भी दिक्कत होती है, हम ये मसाले खा खा के थक जाते हैं तो हमें कोई फ़र्क लगता ही नहीं, हमारी वो बीमारी दूर नहीं भागती। उसका कारण यही है कि बाजार उसमें मिलावट करके जो दे देता है उपभोक्ता, वो आज खा रहा है। ये हल्दी में हम चावलों का पाउडर जो किनकी है, जो कहीं भी नहीं बिकती, उसका पाउडर करके और वो मिक्स करके और उसमें येलो कलर मिला दिया जाता है। अब हम लोग तो उसको दूध में डाल के पीते हैं कि अब सर्दियाँ जैसे आ रही हैं तो सर्दियों में दूध हल्दी प्राचीन काल से लोग पीते आ रहे हैं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। तो लेकिन हम हल्दी के बदले में उसको पी क्या रहे हैं, चावलों की किनकी और येलो पाउडर, पीला रंग उसको ले रहे हैं। और जैसे अब धनिया की बात करें, धनिया पाउडर जो हम बाज़ार से परचेज करते हैं उसमें धनिया का जो तूड़ी होती है, जो हम बायोमास है थ्रेसर से धनिया हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो बायोमास, पहले व्यापारी लोग क्या करते थे, खाली वो धनिया का दाना हमसे परचेज करते थे, लेकिन आज के समय में वो दाना तो थोड़ा परचेज करते हैं लेकिन कहते हैं तूड़ी हमें दे दो। वो तूड़ी ज़्यादा परचेज करके जाते हैं क्योंकि वो फुलावटी भी होती है और उसमें थोड़ा वो धनिया का पाउडर उसमें मिक्स कर देते हैं, बाकी वो तूड़ी उसमें मिक्स करके और वो पाउडर बना के सेल करते हैं। कोई मसालों की फैक्ट्री वाला कोई पकड़ा गया है, वो काफ़ी सारी मात्रा में जो गधे और ऊँट की लीद वगैरह उसमें डाली हुई थी, तो उसको वो लोग मसालों में मिक्स करके सूखे पाउडर में वो सेल करते हैं। और लाल मिर्च में जो है वो ईंट और रोड़े का पाउडर बिल्कुल क्रश करके और उसमें ऐसे केमिकल मिलाया जाता है जिससे तीखापन काफ़ी आ जाता है, तो ये मिलावट है। अभी हम कुछ समय पहले हमने जब दाल वाली मशीन अपनी छोटी लगाई थी, तो हमारे पास दाल की मशीन सेट करने जो आया था मिस्त्री, वो हमें कई दिन कहते रहा हम आपको बेसन आपने कभी बनाया? हमने कहा भाई बेसन तो चने को पीसते हैं और बेसन बन जाता है। उसने कहा हम आपको बेसन की ऐसी रेसिपी दे जाएंगे, राजधानी का बेसन भी फेल है उसके आगे। तो बाद में पता चला उसने 6 चीज़ें हमें बता दी कि इसमें आप ये चीज़ें डालो, आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और बेसन बड़ा लाजवाब बनेगा। चने के अलावा कुछ और डालवा? चने के अलावा उसमें बहुत कुछ आइटमें डलवा दी जो चने से काफ़ी सस्ती थी और कलर वाइज उसका वैसा ही होता है। मतलब बेसन में भी मिलावट? बाजार में तो अगर हम जाएंगे तो बाजार में बिना, अभी मेरा एक दोस्त है, साथी हैं गुड़गांव से, वो भी गौशाला है उनकी, तो उनका एक प्रोसेसिंग यूनिट है। तो जैसे हम अपने प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते थे कि हम अपना सामान प्रोसेस करके उपभोक्ता को देंगे, तो उन्होंने जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप इस लाइन में मत आओ। हमने पूछा कारण?
उन्होंने कहा कि आप नहीं बेच पाओगे। तो हमने पूछा भाई चक्कर क्या? कहते हैं आप बैठो हमारे साथ और आप एक कैलकुलेशन निकालो, आपको सरसों क्या रेट है और सरसों का तेल क्या रेट है। बाजार में हम कोई भी चीज़ लेते हैं साबुत महंगी है, उल्टा पाउडर जो हम किसी भी चीज़ का लेते हैं वो सस्ता हो जाता है। होना ये चाहिए कि पाउडर महंगा होना चाहिए, उस पर कॉस्ट प्रोसेसिंग जुड़ गई उसके अंदर और वो महंगा होना चाहिए। होता यही है कि उल्टा वो, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप बाज़ार में दाल ले लीजिए, धुली मूंग की दाल आप बाज़ार की खाइए और किसी भी किसान के यहाँ से आप दाल लीजिए और उसको आप खाइए। आप एक बार वो दाल खा के आपको ताउम्र, अगर आप उस सवाल को भूल ही नहीं पाओगे कि हमने कभी ऑर्गेनिक दाल घर की बनाई हुई इस तरह से खाई है। तो बाज़ार में तो मिलावट ही है सारी। कहीं ना कहीं उपभोक्ता को अगर स्वस्थ रहना है तो लास्ट में आके उसको किसी न किसी किसान से ज़रूर जुड़ना पड़ेगा। आप उसको मत दीजिए उतना महंगे रेट, जो रेट आप बाज़ार से परचेज करते हैं कम से कम वो रेट किसान को दे दीजिए और किसान आपको प्रोसेस करके एक प्योर माल दे देगा। आपकी भी सेहत अच्छी और किसान की जेब भी अच्छी, उसको भी आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी और आप भी शुद्ध खा लोगे। तो आप यहाँ पर जो तैयार कर रहे हैं जैसे हल्दी है और क्या क्या चीज़ें प्रोसेस करते हैं, पहले तो ये बताइए। हम अपने खेत में जितना भी प्रोड्यूस होता है सभी को प्रोसेस करते हैं। उसमें मसालों में धनिया और हल्दी और सौंफ ये चीज़ें हैं। ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल और दालों में मूंग की दाल, चने की दाल, चावल, गेहूं का आटा, दलिया। तो जहाँ तक कोशिश होती है वो सामान यहीं पैक करके और यहीं प्रोसेस करके यहीं पैकिंग करके उसको डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है। मतलब आपके खेत में जो पैदा होता है आप इस प्रोसेसिंग यूनिट जो आपकी है इसी में प्रोसेस करके और सीधे इसी में प्रोसेस करके सीधा डायरेक्ट कंज्यूमर को दिया जाता है। तो ये जो अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में प्रोसेसिंग का शॉर्ट में बता दें कैसे आप करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये प्योर कैसे है। हल्दी या कोई भी चीज़ जो हम खेत में उगाते हैं वो हम बाज़ार से ला के कोई भी चीज़ खेत में नहीं डालते, अपने ही खेत का प्रोड्यूस खेत में डाला जाता है। बायोमास की मल्चिंग की जाती है और खेत में माइक्रोबियल एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। माइक्रोब्स को कैसे बढ़ाया जाए, उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, उनका काम कैसे हो, सोइल टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा किसी भी क्रॉप के लिए। तो उन चीज़ों पे काम करके और किसी भी क्रॉप को क्या एनवायरनमेंट चाहिए, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, उस हिसाब से फसल को पैदा करते हैं और फिर उसको यहीं पे ही प्रोसेस करते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिक उगाते हैं हम। तो सबसे पहले हल्दी उखाड़ के उसको अच्छे तरह से साफ़ सफाई करके और स्टीम बॉयल किया जाता है। तो स्टीम बॉयल करने के बाद इसको ड्राई करते हैं, 20 से 25 दिन ड्राई होने में लगते हैं। तो अच्छी तरह सुखाने के बाद फिर इसको फिर दोबारा से इसको सफाई की जाती है। इसमें जो मिट्टी या वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है। फिर उसके बाद इसको पॉलिशर में छिलका उतारा जाता है, ऊपरली लेयर छिलके की उतार के फिर ग्राइंडर में ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंडर में जब इसको पीसते हैं पहले हम मोटा पीसते हैं इसको, एक बार मोटी वाली जाली लगा के, फिर दोबारा से बारीक वाली जाली लगा के इसको बारीक पाउडर फॉर्म में किया जाता है। दोबारा से पिसाई होती है और अच्छी तरह से ग्राइंड करके फिर इसमें दोबारा से फिर भी हो सकता है कहीं कुछ मोटे कण रह जाते हैं तो दोबारा से इसमें झरना लगाया जाता है। बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर जो निकलता है उसको पैकिंग करके सेल किया जाता है। प्रोसेसिंग में आपने बताया कि आपकी हल्दी का करक्यूमिन औरों से ज़्यादा रहता है, वो क्या कितना है, क्या है? हमारी जो हल्दी है ये राजापुरी वैरायटी है। राजापुरी का आप नेट से भी सर्च करोगे 2 से 4 तक करक्यूमिन लेवल रहता है। लेकिन हम अपनी हल्दी जब टेस्टिंग के लिए लेके गए तो वहाँ करक्यूमिन लेवल ज़्यादा आया। उन्होंने 3-4 बार इसको टेस्टिंग किया और फिर हमसे पूछा कि वैरायटी कौन सी है। हमने कहा राजापुरी। कहते हैं राजापुरी का तो इतना करक्यूमिन आ ही नहीं सकता। तो उन्होंने दोबारा चेक किया तो 5.37 इसका करक्यूमिन आया, जो केमिकल फार्मिंग में कहीं नहीं आ सकता। और वो खाली हल्दी की बात नहीं है, अगर हम किसी भी चीज़ में, चावल में जैसे हम बासमती चावल पैदा करते हैं और वो चावल में अगर हम पेस्टिसाइड का या फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो अरोमा जो उसमें है वो आ ही नहीं पाता। तो उसमें जो सुगंध है वो उसी में आएगी जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह नहीं यूज करते, तो उसमें ही वो खुशबू आती है। तो दोस्तों, जैसा जितेंद्र मिगलानी जी ने बताया, यदि आपको शुद्ध चीज़ें लेनी है तो सीधा किसान से जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो शुद्ध चीज़ें तैयार करते हैं और सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। ये काम हम निःशुल्क करते हैं और अच्छे किसानों को आप तक पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी इनसे कुछ चाहिए तो सीधे मंगवा सकते हैं, नंबर हमने दिया हुआ है, क्योंकि ये अपने यहीं पर शुद्ध हल्दी उगाते हैं, प्रोसेस करते हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी पहुंचा रहे हैं। हम ऐसे ही आपको और किसानों से मिलवाते रहेंगे ताकि किसानों को मार्केटिंग में हेल्प मिले, उनका लाभ बढ़े और आपको शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।